तीसरे श्लोक के मंगलाचरण में कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। एक बड़ा सुंदर आम का बगीचा था। भारतवर्ष की शोभा है, इतने सुंदर सुंदर आम्र कानन है, आम के बगीचे हैं। आम ही बड़ा खास फल है। नाम तो आम है पर बड़ा खास है, बड़ा खास। क्या उसकी वैरायटी है। थोड़े दिन पहले एक परदेसी भक्त मेरे आश्रम में आया, हमने उसको आम खवाया, महामहिम बड़ा खुश हुआ। बोले महाराज व्हाट काइंड ऑफ मैंगो इट इज। और वो था महामहिम लंगड़ा आम। लंगड़ा होता है। अब मैं वो अंग्रेज को लंगड़ा की व्याख्या क्या करूं, तो मैंने कहा हैंडीकैप्ड मैंगो। तो बड़ा खुश हुआ, बोले डजंट सीम लाइक हैंडीकैप्ड दो, पूरा बना बनाया है, कैसे लंगड़ा तो कहीं से नहीं। मैं बोला नाम ही उसका लंगड़ा, अब क्या करूं। अगले साल आया, फिर मुझसे बोला महाराज हाउ इज माई हैंडीकैप्ड। ऐसा एंजॉय इट देन। देश की शोभा है आम। कितने सुंदर, हरिद्वार की तरफ जाएं, बीच में बड़े सारे आम्र कानन हैं। कोई एक आम के बगीचे में एक आम का पेड़ लगा है, जिस आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाली है, ध्यान से सुनिएगा, उसके ऊपर कभी कभी एक चील आकर के बैठती है। उसको आम से कोई मतलब नहीं। उस डाली के ऊपर बैठकर वो दूर अपने शिकार को ढूंढती है। कभी कभी उस डाली के ऊपर एक गिद्ध आकर के बैठता है, उसको आम से कोई मतलब नहीं। उस डाली के ऊपर बैठ करके मृत शरीरों को ढूंढता है। कभी कभी उस डाली के ऊपर कौआ आकर के बैठता है, वो केवल मलमूत्र को ढूंढता रहता है। कभी कभी उस डाली के ऊपर एक कबूतर आकर बैठता है, तो दूसरे कबूतर और कबूतरियों को ढूंढता रहता है। पर कभी कभी उस आम के पेड़ के पास एक तोता आता है, उस डाली के ऊपर नहीं बैठता, बल्कि उस डाली से नीचे आकर उस पूरे पेड़ की परिक्रमा देता है और अपनी वनस्पति शास्त्र की विज्ञ दृष्टि से उस पूरे आम के पेड़ में सबसे पके हुए फल को ढूंढ लेता है और उसके ऊपर एक ऐसी चोंच मारता है कि थोड़ा सा रस वो पी लेता है। और फिर बिंदु 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 उस आम्र का रस जब धरती के ऊपर निपतित होता है, तब नीचे घूम रहे चैंटा और चैंटी, कीट और पतंगे भी उस आम्र के रस का आस्वादन करके धन्य धन्य हो जाते हैं। ये पूरे संसार के कानन में ये शरीर भी एक बहुत बड़े वृक्ष की तरह है। ऊर्ध्वमूल मदशाखम, उसकी ये डाली सिर की सबसे ऊंची है। जो इस सिर की डाली के ऊपर बैठकर केवल अपने जीवन में अपनी उदर पूर्ति का ही उद्देश्य रखते हैं, वो वास्तव में चील के समान है। जो इस ऊंची डाली के ऊपर बैठ करके केवल दूसरे के दोष का ही चिंतन करते रहते हैं, वो वास्तव में कौआ के समान है। जो इस ऊंची डाली के ऊपर केवल दूसरे के शरीरों का ही अवलंघन करते रहते हैं, वो वास्तव में कबूतर के समान है। पर जो इस ऊंची डाली से नीचे उतर करके अपने आत्मा में भरे हुए परमात्मा रूपी फल का आस्वादन करते हैं और संसार को कराते हैं, वो वास्तव में शुक तोता शुकदेव के समान है, जो इस भागवत जी के प्रधान वक्ता है, शुकदेव। महामहिम, हमारे पास दो प्रकार के मेजरमेंट्स हैं। एक बार एक दूध का व्यापारी था, राजस्थान का ही था, और महामहिम कपड़े बड़े गंदे पहना करता था। तो उसके मित्र ने उससे कहा, तू इतना पैसे वाला कपड़े क्यों गंदे पहनता है? उसने कहा, मेरे यहाँ एक परंपरा है कि बाबा के कपड़े पहने जाते हैं। उसने कहा, अच्छी बात है, तू परंपरा का निर्वाह कर रहा है, पर अगर तू नए कपड़े नहीं बनाएगा तो ये परंपरा आगे कैसे चलेगी? तेरा ग्रैंडसन क्या पहनेगा फिर? बोले, हाँ बात तो तेरी सही है। बोले, मैंने तो कभी सीखा ही नहीं कपड़े कैसे बनाते हैं, तू ही बता। बोले, कपड़े की दुकान पे जा, 5 मीटर कपड़ा खरीद, फिर एक टेलर के पास जा, बढ़िया तेरे कपड़ा सिल करके डिजाइनर तुझे दे देगा। वो कपड़े की दुकान पर पहुंचा और उसने 5 मीटर कपड़ा मांगा। कपड़े के व्यापारी ने एक लंबा फुटा लेकर 5 बार नापा और काट करके झोला में धर के दिया। 500 रुपया हुआ। बोला, दूध का व्यापारी बोला, ये तूने क्या किया? मैं तो तेरे इस लंबे डंडे को नहीं मानता, ये तूने क्या नापा? बोले, यही तो मेरा मीटर स्केल है। बोले, नहीं मैं इससे नहीं मानता। बोले, फिर तू किससे मानेगा? बोले, तू तो ये कपड़ा मुझे लोटे से नाप कर दे। उसने कहा, मूर्ख हो गया है क्या? लोटे से कोई कपड़ा नपता है? बोले, मैंने हजारों लीटर दूध नाप दिया, ये नेक्स्ट कपड़ा नहीं नपेगा क्या? बड़ा विवाद शुरू हुआ। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने आकर के समझाया, सॉलिड और लिक्विड अलग अलग है, कपड़े को नापना हो तो मीटर से नापा जाएगा,
लिक्विड को नापना हो तो लीटर से नापा जाएगा, कपड़े को नापना हो तो फुटे से नापा जाएगा, दूध को नापना हो तो लोटे से नापा जाएगा। उसी प्रकार से हमारे पास भी दो आधार हैं, एक बुद्धि और एक दिल। इस जीवन में जितनी वस्तुएं हैं, या तो हम कुछ वस्तुओं को अपने दिमाग से नापते हैं या कुछ वस्तुओं को अपने हृदय से नापते हैं। जीवन में जब हृदय आगे होता है तो दिमाग की वस्तुओं को हम शून्य कर देते हैं। कोई धूम्रपान करने वाला व्यक्ति हो मां, तो उसका पैकेट ही बोलता है पिएगा तो मर जाएगा, इट किल्स यू। आज से 80 वर्ष पहले महामहिम अमेरिका ने आज्ञा दी कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिख दिया जाए दैट इट्स गोना किल यू। कंपनियों ने विरोध किया, पर जानकर आश्चर्य होगा जिस दिन लिखा गया उसकी 5 गुना सेल बढ़ गई। लोगों ने कहा लिविंग एट द एज देयर इज मोर रिस्क। मैंने कहा बताओ यार, रोज रोज जला रहे हो, क्या फायदा। कभी अंदर लिए मुंह से निकला, कभी अंदर लिए नाक से निकला, थोड़े दिन बाद शरीर से धुआं निकलेगा। जब चिता पर शरीर चढ़ेगा तो सभी जगह से निकलने वाला, उसका कोई आधार नहीं है। दिल और दिमाग हमारे पास दो आयाम हैं। मेरे गुरुदेव कहते हैं जब संसार को नापना हो तो दिमाग से नापिए, जब संबंध और भगवान को नापना हो तो हृदय से नापिए। ये दोनों साधन स्वतंत्र हैं, तभी तो जीवन में रस और तत्व दोनों का अनुभव हो सकता है। इन 3 श्लोकों में यह अद्वितीय विवेचन किया गया। नैमिषारण्य नाम का एक सुंदर क्षेत्र है। भगवान ने जहां अपने सुदर्शन के द्वारा स्पर्श करके ये संकेत किया कि ये पवित्रतम तीर्थ है और यहां बैठ करके सत्संग किया जा सकता है। वहां बैठे 88,000 शौनकादि ऋषियों ने सूत जी की शरण ली। भागवत में कथा प्रसंग आगे चलता है, जहां उन्होंने सूत जी को प्रणाम करके कई प्रकार के प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में ही भागवत जी का सृजन हुआ। सबसे पहले व्यास की परंपरा का प्रश्न उठा कि व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर ने सत्यवती जी के द्वारा महाभारत में प्रसंग आता है एक पुत्र को जन्म दिया जो एक द्वीप में पैदा, आइलैंड में पैदा हुए, इसलिए उसका नाम द्वैपायन बना। कृष्ण द्वैपायन जो इस देश के सबसे प्रथम रिसर्चर हैं, जिन्होंने अपनी अवेयरनेस को स्प्रेड करके पहले से ही अनंत अनंत ग्रहों का अनुभव किया। हमारे शास्त्रों में मेटावर्स कितने पहले से एक्सप्लेन्ड है। वो सब अनुभव करके शास्त्रों की रचना की, पुराण उपनिषद सब कुछ लिख डाला, पर उसके बाद भी उनके मन में ये पीड़ा बनी रही कि मैं कैसे सार में सब कुछ दे दूं। सरस्वती के तट पर बैठे वो व्यास चिंतित थे। देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए आए और उन्होंने व्यास जी को 4 श्लोक दिए, जिन 4 श्लोकों को हम मां चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। उन 4 श्लोकों को नारद जी ने गुरु मंत्र की तरह दिया। एक उत्तम पुत्र कौन सा है जो पिता से मिली हुई संपत्ति का विस्तार करे, एक उत्तम शिष्य कौन सा है जो गुरु से मिले हुए ज्ञान का विस्तार करे। और देवर्षि नारद की प्रेरणा से व्यास ने 12 स्कंद की युक्त भागवत जी को प्रकट किया। मन में विचार हुआ कि अब इसका वितरण कौन करे। आई एम द पब्लिशर बट हु कैन बी द स्पीकर। तब व्यास के घर भगवान के ही स्वरूप शुकदेव जी का जन्म हुआ, जिनको भगवान व्यास ने जन्म लेते ही वन चले गए थे, पर भागवत के श्लोक सुनकर घर वापस लौट आए और व्यास जी ने उनको इस भागवत जी का ज्ञान प्रदान किया। इसके वक्ता शुकदेव, इसके रचयिता व्यास और इसके श्रोता जो इसका सर्वोत्तम पद है, जिस पर आप भी विराजमान हैं, उन परीक्षित का प्रसंग भागवत के प्रथम स्कंद में आता है। महाभारत की कथा से महाभारत के युद्ध का विश्राम हुआ। कौरवों की तरफ 11 अक्षुणी सेना लड़ी और पांडवों की तरफ 7 अक्षुणी सेना लड़ी, पर 11 अक्षुणी सेनाओं में से केवल 3 लोग शेष बचे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य।
अश्वत्थामा ने जाकर दुर्योधन से आज्ञा मांगी और सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या कर डाली। अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बना करके लाया, और जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्रों की हत्या मेरे गुरुपुत्र ने की है, तो बड़ी जोर से गर्जना करती हुई द्रौपदी बोली, मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणों नितराम गुरो हो। इन्हें छोड़ दो, जो कष्ट मुझे हुआ है, कम से कम मेरी आध्यात्मिक सद्भावना ये तो कहती है कि वो कष्ट मैं किसी दूसरे को तो न दूं। इसलिए अपने पुत्रों की मृत्यु पर जो मुझे कष्ट हुआ है वो मैं अपनी गुरुमाता को कैसे दे दूं इन्हें मार के। महामहिम उसी समय भीम आगे आ गए। जस्टिस और सेंटिमेंट्स दो अलग चीजें हैं। हम लोग राजा हैं, और अगर सेंटिमेंटल होंगे तो फिर तो जस्टिस ही नहीं कर पाएंगे। कोई किसी को मार कर आके पैरों में गिर जाएगा, अब नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इससे जस्टिस कैसे कायम होगा। श्री कृष्ण बोले, बिल्कुल भीम सही कह रहे हैं, भीम के जीवन में शोक नहीं है, इसलिए चार भाई वो करते हैं जो श्री कृष्ण कहते हैं, पर श्री कृष्ण भी वो करते हैं जो भीम कहते हैं। युधिष्ठिर को बाद में शोक हुआ और अर्जुन को पहले मोह हुआ, पर भीम को न पहले हुआ न बाद में हुआ। जो मुक्त है वो भीम है। उसी समय कहते हैं अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि लगी थी, उसको काट कर उसको तिरस्कृत करके निकाल दिया। वो मणि क्या है? आपका विवेक। अगर व्यक्ति विवेक खो दे तो अपने आप अपना विनाश कर लेगा। विवेक की समाप्ति को उसको अपने आप विनाश मिला। अश्वत्थामा ने जाते हुए ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ा, और श्री कृष्ण ने उसके गर्भ की रक्षा करके पूरे पांडवों को व्यवस्थित किया। अब बुआ कुंती से आज्ञा मांगी, बुआ अब सब कुछ ठीक हुआ, मैं घर वापस जाऊं। जाती हुई बुआ ने भागवत में श्री कृष्ण की पवित्र स्तुति करी, आपकी कृपा से हम इस युद्ध को जीत सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर कुंती के साथ कृष्ण का बुआ वाला संबंध था महामहिम, तो दुर्योधन श्री कृष्ण के समधी हैं। ये दोनों समधी हैं। यहां बड़ी बात रिश्ते की नहीं थी, यहां बड़ी बात सत्य की थी। पर श्री कृष्ण को जाते देखकर बुआ कहती है, श्री कृष्ण जाते हुए मुझे एक चीज तो दे जाओ। क्या चाहिए बुआ? बोले, जब मेरे जीवन में संकट थे तब आप मेरे साथ खड़े थे, और जब मेरे जीवन में सुख आया तो आप वापस जाने लगे। ये क्या अर्थ हुआ? इसलिए मैं तो आपसे कहूं, मेरे जीवन में और संकट हो, कम से कम उन संकटों से आप तो मेरे साथ रहेंगे। श्री कृष्ण भावुक हो गए और कुछ दिन और ठहरने का निर्णय किया। एक ही व्यक्ति कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में लेटे हुए भीष्म, शयाने शरपिंजरः। श्री कृष्ण सबको इकट्ठा करके भीष्म के पास ले गए। भीष्म ने आते हुए श्याम सुंदर को देखा तो हाथ जोड़ करके स्तुति करी, हे प्रभु, मैं अपनी इस मति को ही नारियल के सरे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। भीष्म लेटे शरशैया पर, एक एक रोम में आग्नेय, पार्जन्य, वाहिंद्र, वायाव्य, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र घुसे नहीं है, आर पार है। भीष्म लेटे हुए कहते हैं, कई बार जीवन में महामहिम हम जिस चीज का ज्यादा विरोध करते हैं वही हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। कहते हैं भीष्म ने विवाह नहीं किया, कहते अखंड ब्रह्मचारी। और आप भीष्म का जीवन देखें तो सबसे ज्यादा प्रभाव ही स्त्रियों का है। सबसे पहला प्रभाव गंगा, जिन्होंने जन्म दिया, फिर साथ नहीं रही। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव अंबा, अंबिका, अंबालिका, सत्यवती, जिसकी वजह से देवव्रत को भीष्म बनना पड़ा, फिर गांधारी, फिर कुंती, फिर द्रौपदी। इसलिए डोंट बी टू रिजिड फॉर एनीथिंग। भीष्म हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, किसी ने कहा भगवान आप दीन बंधु हो तो मैं हताश हो गया, किसी ने कहा भगवान आप भक्तवत्सल हो तो मैं हताश हो गया, क्योंकि इन दोनों कैटेगरीज में मैं नहीं आता। पर किसी ने कहा आप पतित पावन हो तो मैं प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला आपने वचन लिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दिस इज द मोस्ट पॉलिटिकल मूव इन द हिस्ट्री। सेंट्रिक होते हुए भी बिना इन्वॉल्व रहना है पूरे युद्ध के सेंटर में। तो मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं श्री कृष्ण आपसे युद्ध में शस्त्र उठवा कर रहूंगा। युद्ध का 8वां दिन था। आज दुर्योधन ने भीष्म का तिरस्कार कर डाला, और तमतमाए हुए भीष्म जब युद्ध के मैदान पर उतरे तो तीरों की वर्षा कर डाली।
आग्नेय पार्जन्य माहेंद्र वायव वरुणास्त्र नागास्त्र जब चलते तो सामने खड़ा हुए व्यक्ति हतप्रभ हो जाते। अर्जुन के सामने पहुंचे, लक्ष्य था कपिध्वज अर्जुन, जब तीरों की वर्षा करी तो अर्जुन हतप्रभ हो गए, एकदम मूर्छित हुए। अर्जुन को श्री कृष्ण ने देखा तो आसन से खड़े हुए, नीचे उतरे, देखे किस शस्त्र का प्रयोग करूं, तो शस्त्र तो धारण करने की मनाही थी। उसी समय रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, उस पहिए को उठा लिया और हुंकार भरते हुए कृष्ण दौड़े। धरती फट गई। एकदम अर्जुन की दृष्टि पड़ी तो जाकर के कृष्ण के चरण पकड़ लिए। आप अपनी प्रतिज्ञा को याद रखें, अगर आप ही प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो इस धरती पर कौन करेगा। श्री कृष्ण ने कहा मेरे पांव को छोड़ और अपने पीतांबर को धरती पर डाला। कहा इससे भी बड़ी एक और मेरी प्रतिज्ञा है, और वो क्या है, मेरा व्यक्ति जो प्रतिज्ञा ले ले उसे पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसा कहकर भीष्म को समाधान दिया। वही भीष्म आज विनम्रता से स्तुति करके अपने शरीर को छोड़ देते हैं। कृष्ण सामने खड़े थे, बोले एक बार हंसो तो सही। विलियम जोन्स लिखते हैं, महामहिम ऑन द पेरेंट नीज अ नेकेड न्यूबॉर्न चाइल्ड क्राइंग दाउ ऑल अराउंड, crying thou but all around thee weep, live the life like that at your final sleep, you must smile but all around thee weep. On the parent knees a naked newborn child crying thou but all around thee smile. बच्चा तो रो रहा है पर सब हंस रहे हैं, पर at your final sleep you must smile but all around thee weep. भीष्म ने मुस्कुराते हुए अपने प्राणों को छोड़ा। श्री कृष्ण द्वारिका लौटे। थोड़े दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समुद्र के नीचे जाकर के द्वारिका पर झंडा, और मेरा तो मन भावुक हो गया जब श्री कृष्ण का मोर पंख उस द्वारिका को उन्होंने छुपाया। हम लोग बड़ी सावधानी से उस दृश्य को देख रहे थे, क्योंकि ऐतिहासिक नगरी है। द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र में डुबो दिया। इस खबर को लेकर जब पांडवों को अर्जुन ने कही तो पांडवों ने अपने पुत्र परीक्षित को राज्य दिया। परीक्षित के राज्य में 3 चीजें सफल थी। एक डेवलप्ड कंट्री की परिभाषा भागवत में लिखी है, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। ये तीनों चीज तुरंत प्राप्त होती थी। एक दिन परीक्षित को श्रृंगी के पुत्र श्रमिक ने श्राप दिया कि 7 दिन बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से मृत्यु होगी। परीक्षित गंगा के तट पर आकर बैठे, सबसे पूछा 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है। तब व्यास के पुत्र शुकदेव जी पधारे और शुकदेव जी ने बड़ी विनम्रता से कहा 7 दिन तो बहुत लंबा समय है, तुझे सर्प ने काट लिया होता उस समय भी अगर मैं आ जाता तो चुटकी बजाते हुए मुक्ति दे देता। अब तो 7 दिन का समय है, मुक्ति क्या सारे जीवन का सार तुझे प्रदान करता हूँ। और शुकदेव जी ने इस दिव्य मंगल में प्रसंग को परीक्षित को सुनाया। महामहिम प्रथम स्कंद के पूरे परिवेश में इसकी भूमिका पहले और दूसरे स्कंद में तैयार होती है, और तीसरे स्कंद से महाभारत का जहाँ विश्राम है, विदुर और उद्धव, कृष्ण के द्वारिका डुबाने के बाद एकमात्र उद्धव थे जो यहाँ से बद्रीनाथ गए। तभी हम बद्रीनाथ जाएं तो उद्धव वहाँ विराजते हैं। और विदुर जो कि महाभारत का युद्ध छोड़ गए थे, उनके बीच में आपस में संवाद होता है जो अत्यंत वेदांतिक है, अत्यंत वैज्ञानिक है, कुछ विस्तार से और कुछ सार से। इसको हमारे यहाँ कहते हैं समास व्यास योगता, कुछ समास से और कुछ व्यास से। पहले समय में महामहिम 2 समय के सत्र हुआ करते थे। पहले समय में आपको स्मरण हो, सुबह भी 3-4 घंटा, शाम को तब भागवत की कथाएं हुआ करती थी। पर आजकल हमारे पास भी इतनी सामर्थ्य नहीं और सबकी अपनी समय सारणी है, इसलिए यहाँ समय बड़ा नहीं है, सार बड़ा है। दोनों की भूमिका रखे, मैंने ये बात आपके मध्य रखी।